अभी आपने सुना होगा तहव्वुर राणा, जिसको एक्सट्रेडिशन के थ्रू इंडिया लाया गया है। तहव्वुर राणा 26/11 जो अटैक हुआ था 2008 में ताज पैलेस पे, उसका मास्टरमाइंड माना जा रहा है। मास्टरमाइंड, उसका ट्रायल शुरू होगा और उसको कन्विक्शन या जो भी किया जाएगा। बट बात इस सारे उसमें एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसको अंडा सेल बोलते हैं। अंडा सेल होता क्या है? किसी जेल के अंदर ही एक जेल होती है, यानी प्रिजन विद इन प्रिजन होती है। आप अगर अंडा सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये दिखाई दे रहा है आपको स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखिए अंडा सेल को, तो जेल के अंदर कुछ इस तरह से शेप की ऐसी सेल बनी होती है और इसमें ये बड़ी बड़ी बार्स होती हैं, इनमें इनमेट्स रहते हैं। इनके दरवाजे भी इतने ही ऊंचे होते हैं जितनी ये सेल होती हैं। इनमें लाइट नहीं होती, अंधेरा रहता है। सोलिटरी कन्फाइनमेंट होता है। सोलिटरी कन्फाइन का मतलब अकेले रखा जाता है, उसको, उस कैदी को अकेले रखा जाता है। इसमें ज्यादातर टेररिस्ट लोगों को रखा जाता है। जैसे एक बार संजय दत्त को भी रखा गया था इसी सोलिटरी कन्फाइनमेंट में और अंडा सेल में। इवन आप देखना भीमा कोरेगांव में जो अक्यूज थे उनको भी इसी में रखा गया था, अंडा सेल में। अंडा सेल में बेसिकली हमें या स्टेट को जब ये लगता है कि इसको नॉर्मल पनिशमेंट से भी ज्यादा पनिशमेंट मिलना चाहिए, उसने बहुत ही हीनियस क्राइम किया होता है, तब जाके हम उसे अंडा सेल में रखते हैं। या सेफ्टी या सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा कंसर्न होता है, तब उस कैदी को अंडा सेल में रखा जाता है। अंडा सेल की अगर प्रॉपर्टीज देखिए, सो डार्क एंड ग्लूमी इनसाइड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब है बिना इलेक्ट्रिसिटी के अंदर अंधेरे में वो कैदी रहता है। दूसरा, सेल को देखिए, ये मैंने बोला ना, सेल के कंसेंट्रिक वॉल्स होती है इसमें, जैसे ये दिखाई दे रहा है। और ऊपर गार्ड करने वाले अंडा सेल को एक टावर होती है, जिसे गार्डिंग टावर बोलते हैं, वहां पे गार्ड्स खड़े रहते हैं राइफल लेकर, जिससे कि कोई भाग ना सके। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इसमें अगर आप इसमें देखेंगे तो चैम्बर्स मिलेंगे, ये देख रहे हैं, बड़ी बड़ी वॉल्स होती हैं इसमें, ठीक है, जिससे आप निकल नहीं सकते। ये दरवाजा भी उतना ही बड़ा होता है जितना बड़ा वॉल होता है। और ये मान के चलिए 30-30 फीट की ऊंचाई होती है। मान लीजिए मैं यहां खड़ा हूं तो मेरे से ऊपर 30 फुट की छत है। 30 फीट की छत पे मैं कैसे, और दरवाजे इतने बड़े बड़े होते हैं कि मैं निकल नहीं सकता, और एक ही बंदा रहता है उस सेल में। इनमेट कैन बी बेस्ट सी वन अपोजिट हिज सेल बट कैनॉट वॉक, ठीक है, वॉक भी नहीं कर सकता, बहुत ही पैथेटिक कंडीशन में उसे रखा जाता है। ईच चैम्बर हैज ए बेड, हर चैम्बर में, जो भी चैम्बर बना होगा उसमें एक बेड होगा और एक वॉश बेसिन होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होता। आप ये सोचिए कि इस तरह की सेल में उन लोगों को रखा जाता है, अंडा सेल में, जो बहुत ही हीनियस क्राइम करते हैं। द पर्सन और द एक्यूज हु इज थ्रेट टू द ह्यूमन कम्युनिटी, टू द सोसाइटी, ऐसे लोगों को अंडा सेल में रखा जाता है। सो तहव्वुर राणा इसी तरह का 26/11 का आपको अटैक याद होगा 2008 में जो हुआ था, उस अटैक का मास्टरमाइंड था। आप सोचिए कितने ही लोग मारे गए थे, जिसमें अजमल कसाब को फांसी दी गई थी, वही वाला केस है, ठीक है। तो अंडा सेल का कॉन्सेप्ट अभी बहुत पॉपुलर हो रहा है और बहुत न्यूज में भी है।